अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि अभी मुबारक महीना चल रहा है, रमज़ान का महीना चल रहा है। और ये रमज़ान का महीना इतना ज़्यादा एक तरह से रहमतों भरा महीना होता है। अल्लाह ताला की नेमतें और रहमतें ज़मीन पर उतर आती हैं। और इस टाइम पर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ लिया जाता है और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो बड़ा ही बदवक्त इंसान है जिस इंसान ने इन महीनों में, इस मुबारक रमज़ान के महीने में मग़फ़िरत नहीं मांगी, अल्लाह ताला से आफ़ियत नहीं मांगी, अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत नहीं मांगी। वो बहुत ही बदवक्त इंसान है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताया है। क्योंकि ये रमज़ान का महीना इतना ज़्यादा ख़ास और इतना ज़्यादा अहम होता है कि इसमें इंसान जो भी चाहे वो अल्लाह से मांग सकता है। इस टाइम पे हम जितनी भी नेकियां करते हैं वो सब नेकियां का सवाब, सभी नेकियों का सवाब जो होता है वो 10 गुना होता है। ऐसा नहीं है कि नेकियों का सवाब ज़्यादा होगा, गुनाह का जो अजाब है वो कम होगा, नहीं। गुनाह करोगे तो उसका अजाब भी डबल ही होता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें कि नमाज़ पढ़ें, ज़कात दें, रोज़ा रखें, अल्लाह का ज़िक्र करते रहें, कुरान शरीफ पढ़ें। क्योंकि बेशक मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये एक ऐसा मुबारक महीना होता है, पाक महीना होता है, जब इंसान को हर एक रहमत, क्योंकि जब इंसान के ऊपर हर एक रहमत उतरती है उस टाइम पर। आज मैं आपको बताऊंगी रोज़े के मुस्तहब बातें। जैसे कि पहले क्वेश्चन होता है कि रोज़े में क्या क्या बातें मुस्तहब होती हैं, मतलब क्या क्या बातें ज़रूरी होती हैं। तो हमारा पहला यही है कि सहरी खाना, सुबह हम जब उठते हैं, सबका अपना अलग अलग टाइम होता है। सहरी खाना, रात से नियत करना, सहरी आखिरी वक्त में खाना, लेकिन शर्त यह है कि सुबह सादिक से पहले यकीनन निपट जाए, यानी कि सूरज निकलने से पहले और अजान होने से पहले सहरी खा ली जाए। उसके बाद में पूरे दिन हम नमाज पढ़ते हैं, चारों नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं। दैन उसके बाद इफ्तार का टाइम आता है। इफ्तार में जल्दी करना है, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मानना यही है कि इफ्तारी में हमें जल्दी करनी चाहिए, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए अपने रोज़े को। जबकि सूरज के न छिपने का शक न रहे। गीबत, झूठ और गाली गलोच वगैरह बुरी बातें से बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे रमज़ान में इतना ये प्यारा महीना होता है, इतना पाक महीना होता है। तो हमें इसमें किसी की भी ना तो गीबत करनी चाहिए, ना झूठ बोलना चाहिए, ना गाली देनी चाहिए। और छुआरे या खजूर से और ये ना हो तो पानी से हमें अपना रोज़ा इफ्तियार कर लेना चाहिए। क्योंकि मेरे प्यारे बहन और भाइयों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में नहीं होता है ये चाट, पकोड़े, समोसे, ये सब नहीं होते हैं। वो एक टाइम का खाना उनको नसीब हो जाए वो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर भी स्टिल वो फिर भी रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला उनको इनका सवाब भी बहुत ज़्यादा देते हैं। अब रोज़े की कुछ मकरूह बातें हैं, जैसे रोज़े में क्या क्या बातें मकरूह है, यानी कि ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, मतलब जो बिल्कुल भी ना नहीं करनी चाहिए। गोंद चबाना या कोई और चीज़ मुंह में डाले रखना, कोई चीज़ चखना, या जिस औरत का शोहर सख्त और बदमिजाज हो उसे ज़बान की नोक के सालन का नमक चख लेना जायज़ है। मतलब असल तो जायज़ है नहीं, पर इसमें बताया गया है कि जिसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा मतलब एक मकरूर है और बदमिजाज है, अच्छा नहीं है, कि अगर ज़रा सा भी नमक हल्का होगा तो वो खाना फेंक देगा या फिर औरत को गलत बोलेगा, मारे पीटेगा, तो इससे अच्छा है, ये बताया गया है। आई एम नॉट श्योर कि ये सच है नहीं है, लेकिन मैंने कहीं एक रिवायत में पढ़ा है कि तो वो हल्का सा नमक चख लेना जायज़ होता है। इस्तिंजे में ज़्यादा पाँव फैलाकर बैठना और कुल्ली या नाक में पानी डालने में ज़्यादा पानी इस्तेमाल करना, मुंह में बहुत सा थूक जम करके निगलना, गीबत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना, यानी कि जब हमें थूक आता है तो उसको निगलना नहीं चाहिए, उसको थूक देना चाहिए। बेचैनी और घबराहट जाहिर करना, नहाने की ज़रूरत हो जाए तो नहाने को जानबूझकर सुबह सादिक के बाद तक डालना, कोयला चबाकर या मंजन से दांत मांजना, ये सब क्या है गलत बातें हैं जो ये नहीं करनी चाहिए। क्योंकि हमारा रोज़ा बहुत पाक रोज़ा है, क्योंकि आपको पता है कि
جو روزہ ہوتا ہے نا وہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ روزہ رکھنے والوں کی جو سزا ہے بے شک وہ اللہ جانتے ہیں، کیونکہ اللہ اور انسان کے بیچ میں وہ ایک راز ہے۔ یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ روزے کے بہاپ پہ انسان کو، اپنے مومن کو کیا دیں گے، وہ تو قیامت کے دن ہی پتہ لگے گا کہ روزے دار کو کیا ملے گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے جو صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے ہی بنایا گیا ہے جو روزے دار ہیں، یعنی کہ جو روزہ رکھتے ہیں دنیا میں، انہی کے لیے وہ بنایا گیا ہے۔ وہی لوگ اس کے اندر جائیں گے جو روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، یہ ہمارا روزے کا بہت ہی پاک مہینہ ہے۔ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ آپ مطلب اچھے کام کریں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ بھئی کن کن چیزوں سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، مطلب ٹوٹتا نہیں ہے کن چیزوں سے۔ ہم جب سرما لگاتے ہیں اپنی آنکھوں میں، اس کی وجہ سے بھی سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ ٹھنڈک کے لیے نہانے سے بھی کوئی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ مسواک کرنا چاہے تازی جڑ یا پھر تر شاخہ کی ہو، اس کی وجہ سے بھی ہمارا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ خوشبو لگانا یا سونگھنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھولے سے کچھ کھا پی لینا بھی، اس کی وجہ سے بھی کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ وہ انسان نے غلطی سے یہ کچھ کھا پی لیا، کیونکہ انسان ہے، ظاہر سی بات ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ بنا ارادے مکھی یا دوے کا حلق سے اتر جانا، ان سب باتوں سے روزہ بالکل بھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ ایسی باتوں سے بچیں جس سے کہ ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کروائیں، اللہ تعالیٰ سے آپ روبرو ہو جائیے، کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں جن کو یہ والا روزہ مہینے کا پاک مہینہ نصیب نہیں ہوا ہے، اور اسے پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتی ہوں، کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں، کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب آ جائے۔ کیا پتہ اگلے سال مبارک کا جو یہ رمضان کا مہینہ ہے یہ شاید ہمیں نصیب نہ ہو، بٹ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اگلے سال بھی روزے کا مبارک مہینہ ہم نصیب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اگلے سال بھی روزے کا مبارک مہینہ نصیب عطا فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آپ کوشش کیجئے کہ نماز پڑھیے، دعا مانگیے، اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگیے۔ جب افطار کا وقت ہوتا ہے اس ٹائم پہ زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس ٹائم دعا مانگیے اللہ تعالیٰ سے۔ گھر میں رہیے، خوش رہیے، مسکراتے رہیے، اللہ کا ذکر کرتے رہیے۔ اللہ آپ سب کی پریشانیوں کو، سب کی دقتوں کو دور عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔